तो देखो भाई लास्ट क्लास में ना जो भी हमारे पास मतलब जितने भी एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब हम उससे आगे के जितने एडजस्टमेंट हैं वो सारे के सारे करने वाले हैं। देखो भाई अब ना मतलब कि ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर ना अगर ये क्लास तुम्हारी नहीं हुई तो समझो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा फाइनल अकाउंट है वो छूटेगा जरूर। मतलब कि ये मान लो तुम क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एडजस्टमेंट ऐसी आती जरूर है जो जिसमें हर एक बच्चे को डाउट आता है। जिस बच्चे ने बहुत बार प्रैक्टिस करी होगी ना, जिस बच्चे ने बहुत बार प्रैक्टिस करी होगी, सिर्फ वो इसको अटेम्प्ट कर पाता है, वरना उसको वो कंफ्यूज होता जरूर है और कंफ्यूज होने के बाद वो छोड़ के जरूर आता है। तो आज जो करा रहा हूँ ना, मतलब इस क्लास में जो भी 1 घंटे की जो टोटल क्लास है या फिर जितने की रिकॉर्ड होती है, इस पूरी की पूरी क्लास में जितनी बातें बताऊंगा सारी बात ये मान लो एकदम अच्छे से समझ लेना। अगर फिर भी ना आए तो 2-3 बार वीडियो को देखना, सारी की सारी बात क्लियर होगी। वैसे मेरा जो यकीन है वो एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लो क्या क्या बातें मैं बता रहा हूँ, वो सारी बात तुम्हें आनी चाहिए। देखो इससे पहले जो तुम्हें मैं जितनी भी एडजस्टमेंट करवा चुका हूँ वो सारी पहले तुम्हें आनी चाहिए। नहीं आती तो भाई एक बार वीडियोस पहले देखो, स्पीड में देख लो, जैसे देखना वैसे देख लो, लेकिन ये एडजस्टमेंट अच्छे से करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो आज का जो पहला है ना वो है बैड डेब्ट। जो हमारे पास बैड डेब्ट्स है तो मैं देखो एडजस्टमेंट करवा चुका हूं मैं, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एडजस्टमेंट पहले करवा चुका हूं लेकिन जो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उसको देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज हम इसमें करेंगे। अगर हमारे पास जो बैड डेब्ट है अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो क्या करेंगे, और एडजस्टमेंट की मैं तो बता चुका हूं भाई। देखो एडजस्टमेंट की शायद 3 या 4 वीडियोस हैं, उसमें बार बार रिवाइज करा के वो मैंने करवा दिए। तो पहले जितनी एडजस्टमेंट तुम्हें पहले वो आनी चाहिए। एक बार अगर नहीं आ रही तो इसको पहले रोक लो वीडियो को, उसके बाद जाके जो पुरानी है मतलब कि जो तुम्हारे नोट्स है उसमें जाके चेक करो कि जो बैड डेब्ट है उसकी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या होती है, पहले उसे देख लो, उसके बाद आना है इस पर। देखो तो हमारे पास जो बैड डेब्ट है अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, बैड डेब्ट अगर हमारा गिवन है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो हम इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कभी भी बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के, जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट साइड में जाके उसकी एंट्री कर देनी है। जो तुम्हारा डेबिट साइड है उस डेबिट साइड में जाके तुम्हें एंट्री कर देनी है, और किस नाम से करोगे, टू बैड डेब्ट्स, ठीक है, इस नाम से एंट्री कर दो, खत्म। जो हमारे पास बैड डेब्ट, देखो भाई सोचने में तो बड़ा आसान सा लगता है, चलो मैं एक बार जो एडजस्टमेंट है उसे बता दे रहा हूं कि जो एडजस्टमेंट हमारे पास क्या आती है। जो एडजस्टमेंट है वो समझो, सबसे पहले जो हमारे पास आता है ना ये था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। जो हमारे पास पहला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसकी एंट्री होती है। देखो एक तो डेबिट साइड में होती है, और अगर मान लो, चलो मैं बताऊंगा इसके बाद बताता हूं कि देखो इसमें जो अभी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा ना वो ये बात बताऊंगा कि एडजस्टमेंट के अंदर भी है, एडजस्टमेंट में भी है, और जो तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर भी है। जो हमारे पास बैड डेब्ट है ये दोनों जगह लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हमें समझना है। तो देखो पहले बता रहा हूं कि मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे, और उसके बाद जो दूसरी जो मेरे पास ट्रीटमेंट होगी वो जाना तुम्हें बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद तुम्हें जाना है उसके असेट साइड में। जो असेट साइड है, असेट साइड में तुम्हें डेटर लिखा हुआ दिखेगा, सेंड्री डेटर या फिर डेटर, चलो सेंड्री डेटर मान लेता हूं मैं, सेंड्री डेटर्स, ठीक है, ये लिखा होगा। तो मैं इसमें से लेस करके माइनस कर देना है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के नाम से जो भी तुम्हारे पास होगा उसको माइनस कर देना, ठीक है, और फिर जाके इसको लिख देना बैलेंस शीट के अंदर। अब हम अगली बात करते हैं, अगर मेरे पास जो बैड डेब्ट है, मान के चलो कि जो मेरे पास बैड डेब्ट है वो एडजस्टमेंट के अंदर भी है और जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर भी है। जो मेरे पास बैड डेब्ट है वो एडजस्टमेंट के अंदर तो है, दूसरी बात मेरे पास है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी लिखा हुआ। तो हम दोनों जगह की ट्रीटमेंट देखते हैं क्या क्या बातें सामने आएगी। देखो अगर मेरे पास जो मेरे पास बैड डेब्ट है, बैड डेब्ट्स हमारे पास 2 जगह दे रखे हैं। ये जो मेरे पास बैड डेब्ट है, एक तो पहला मेरे पास है ट्रायल बैलेंस के अंदर, जो ट्रायल बैलेंस है वहां पे। दूसरी बात जो मेरे पास एडजस्टमेंट है वहां पे, ये दे रखा है।
भाई एडजस्टमेंट के अंदर ना जहां तक मतलब कि हद तक जो लिखा हुआ आता है ना, वो क्या लिखा हुआ आता है मैं बताता हूं। उसमें लिखा है फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट्स, ये बातें लिखी हुई आती है, हद तक तो लिखी आती है। वरना और भी कोई बातें देखो, अगर तुम्हारे पास कभी भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर भी बैड डेप्ट है और जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर भी बैड डेप्ट लिखा हुआ है, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये बात पता होनी चाहिए। और देखो कैसे करोगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, स्टेप जो पहला है तुम्हें करना है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी तुम्हारे पास गिवन है बैड डेप्ट, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेप्ट है, पहले तुम्हें इसको रिकॉर्ड करना है। इसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे, पहले बता चुका हूं, अगर गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, तो इसको तुम लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इसको लिख दोगे। फिर बात आती है एडजस्टमेंट वाले की, स्टेप सेकंड, जो हमारे पास दूसरा स्टेप है जो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है। एडजस्टमेंट के अंदर जो तुम्हारे पास बैड डेप्ट गिवन है, सबसे पहले तुम्हें जो पहली एंट्री करनी है ना, देखो जो तुम्हारे पास एडजस्टमेंट में जो तुम्हारे पास बैड डेप्ट है उसकी एंट्री कहां करोगे, सबसे पहला तुम जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जाओ तुम डेबिट साइड में, डेबिट साइड में तुम्हें दिखेगा बैड डेप्ट, तुमने लिखा है थोड़ी देर पहले, देखो ऐसा लिखा होगा टू, जो ये वाला जो बैड डेप्ट होगा ना, इसको टू बैड डेप्ट लिखा आएगा तुम्हारे पास। टू बैड डेप्ट के अंदर तुम नीचे लिखोगे ऐड और यहां पे लिख दोगे फर्दर बैड डेप्ट्स, इतना लिख दोगे। तुम्हें यही करना है, देखो क्या करना है तुम्हें कि जो तुम्हारे पास, देखो पहले में तो ये करना है कि जब भी तुम्हारे पास ना अगर एडजस्टमेंट के अंदर अगर आ जाती है, देखो एडजस्टमेंट में अगर हमारे पास आती है तो क्या करेंगे हम, जो पहला हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है उसमें जो तुमने बैड डेप्ट लिखा है अभी ये वाला, उसके अंदर जाके ऐड कर दो ये चीजें। दूसरी बात, दूसरा क्या करेंगे हम, दूसरा जाएंगे हम बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में जाएंगे और वो भी कौन से, असेट साइड में। बैलेंस शीट का जो हमारे पास असेट साइड है, असेट साइड में से जाके जो तुम्हारे पास एक अमाउंट लिखा होगा सैंड्री डेटर या फिर सिंपल डेटर, सैंड्री डेटर्स, उसमें से जाके तुम्हें लेस कर देना है फर्दर बैड डेप्ट, बस इसे तुम जाके उसमें से माइनस कर देना। देखो अगर तुम्हें इतनी बातें पता लग जाती है ना तो भाई समझो, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना हमारे पास बैड डेप्ट के अंदर ये वाली बातें आती है, ये बैड डेप्ट वगैरह या फिर जो प्रोविजन फॉर जो बैड डेप्ट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बस इसी चक्कर में बन जाते हैं। सुनो अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूं, पहले हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसकी एक जगह एंट्री क्यों होती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हमारे पास कोई सा भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बना चुके हैं, मतलब कि कोई सा भी अमाउंट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है तो उसकी ऑलरेडी ही हमारे पास क्या है कि बैलेंस शीट में एंट्री हो चुकी है। असेट्स और लायबिलिटी को छोड़ के कोई भी एक्सपेंस है, लॉसेस है, तो अगर वो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है इसका मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है बैलेंस शीट के अंदर। तो हमें यहाँ पे सिंपल समझना, देखो जैसे बैड डेप्ट था मेरे पास, बैड डेप्ट अगर ट्रायल बैलेंस में हमने सिर्फ उसकी एंट्री करी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सिर्फ प्रॉफिट को पता लगाने के लिए, वरना हमने बैलेंस शीट के अंदर उसकी एंट्री कर रखी है। अब सुनो दूसरी बात समझते हैं, एडजस्टमेंट की दो या दो से ज्यादा जगह एंट्री क्यों होती है। एडजस्टमेंट जो हमारे पास है ना वो क्या है कि हम वो एंट्रीज को हम भूल चुके होते हैं, तो हमें क्या करना है उसका दोनों जगह इफेक्ट दिखाना होगा, बैलेंस शीट के अंदर भी और जो ट्रायल बैलेंस हो या ट्रेडिंग बैलेंस शीट के अंदर भी, प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इन सब में भी जहां जहां पे इसके इफेक्ट आने चाहिए वो उन सब जगह हमें यहाँ पे इसका इफेक्ट दिखाना होता है। भाई देखो तुम ना साथ में वीडियो को रोक रोक के, मान लो कि वीडियो जैसे भी मैं जैसे साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है, तो इस टाइम तुम वीडियो को रोक लो, ठीक है, और वीडियो को रोकने के बाद क्या है कि जो इसे नोट डाउन कर लो, फिर जाके आगे करना, क्योंकि मैं तुरंत ही इसको रफ कर दूंगा, ठीक है, देख लेना एक बार।
तो हमें क्या समझना है इसके अंदर, मैंने बताया कि भाई जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसकी क्या है कि बैलेंस शीट में एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास ना भाई ये वाली बातें थी, ये हमारे पास था जो टॉपिक, ये तो ठीक है भाई हमारे पास खत्म। तो इसको तो मैं बता चुका कि हमारे पास होता क्या है। अब ना हम इसमें एक अगली बात करते हैं, बैड डेब्ट रिकवर्ड। हम किसकी बात करेंगे, बैड डेब्ट रिकवर्ड की बात करते हैं कि बैड डेब्ट हुआ था वो रिकवर हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आज का जो दूसरा पॉइंट है ना वो यही है, बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब सुनो, हमें समझना क्या भाई बैड डेब्ट रिकवर का मतलब क्या होता है। पहले हमें पता होना चाहिए बैड डेब्ट रिकवर का एक्चुअली मतलब क्या है। बैड डेब्ट रिकवर का मतलब हो जाता है कि कोई मेरा डेटर था जो पहले बैड प्रूव हो गया था, पहले भाग गया था, ठीक है, अब वो वापस आ गया, वो जो डेटर है वो क्या वापस आ गया। तो अब हम समझेंगे क्या भाई, अगर बैड डेब्ट मेरा रिकवर हुआ है तो पैसे आएंगे मेरे पास। ऐसा तो है नहीं कि पहले वो भाग गया फिर मैंने उसको देख लिया, वो कॉलोनी में आया, मैं ऐसा समझूंगा कि रिकवर हुआ है। हम रिकवर तभी समझेंगे जब हमें पैसे दे देगा। बैड डेब्ट रिकवर तभी होता है जब वो हमें पैसे दे, वरना बैड डेब्ट को रिकवर नहीं मानते। अब जरा एक कॉमन सेंस लगाओ कि जैसे मान चलो मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें किसी से 10,000 रुपये लेने थे, अब वो गाँव भाग गया, तुम क्या सोचोगे कि पैसे लेके भाग गया वो। तो यही बात होती है कि वो पैसे लेके भाग गया। अगर वो मान लो गांव से वापस आ गया, तुम क्या सोचोगे, पैसे मिल गए, ऐसा तो सोच नहीं सकता कोई भी। अगर वो गांव से वापस आया तुम ये तो सोचोगे ना कि पैसे मिल गए, ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता कि पैसे मिल जाए। तुम तभी मानोगे कि पैसे मिलेंगे जब वो तुम्हारे हाथ में पैसे रख देगा, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ आती है। तो बैड डेब्ट रिकवर क्या होता है कि बैड डेब्ट रिकवर का मतलब है कोई डेटर जो भाग गया था अब उसने आके पैसे दे दिए। अब देखो भाई दो कंडीशन आ सकती है, जो बैड डेब्ट रिकवर की दो कंडीशन आ सकती है। पहला मेरे पास है पूरे के पूरे पैसे दे दे, और जो दूसरा है वो क्या हाफ पैसे दे सिर्फ, या फिर कम पैसे दे, जो भी है, मतलब कि वो तो अपने हिसाब से देख लेना। ऐसा होता है हमारे पास कि पहला है फुल्ली, दूसरा है पार्सली या फिर पार्टली। तो हम देखते हैं बैड डेब्ट रिकवर हमारे पास होता है दो तरीके से। पहला है फुल्ली बैड डेब्ट रिकवर्ड, और दूसरा हमारे पास है वो है पार्सली बोल सकते हैं, पार्टली बैड डेब्ट रिकवर्ड। ये दो केस हमारे सामने आते हैं। सुनो, वैसे मैं तुम्हें इसकी जो एडजस्टमेंट है पहले करवा चुका हूं, अगर नहीं करवाई है तो भी एक बार देख जाओ, मतलब करवा रखी तो भी अच्छी बात है, नहीं करवाई तो देख जाओ, मतलब कि अभी जो ना सारा डाउट एक साथ क्लियर हो जाएगा, ये चीज है। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि भाई बैड डेब्ट रिकवर्ड में ना समझो पहले होता क्या क्या है। देखो पहले हम समझते हैं कि मेरे पास होगा क्या। बैड डेब्ट रिकवर्ड है तो पहली बात मेरे पास आ जाएगी इनकम, ठीक है। जो मेरा बैड डेब्ट हुआ होगा उसे क्या कर देंगे हम, बैड डेब्ट में से रिकवर को माइनस कर दो, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास कैश आ जाएगा, कैश तो आएगा, कैश से फिर बैंक आएगा जरूर। तो इसकी दो जगह ट्रीटमेंट होती है। पहली ट्रीटमेंट बता रहा हूं, मेरे पास कैश या बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले सिंपल सी बता रहा हूं कि मेरे पास जो इसकी ट्रीटमेंट है, पहला मेरे पास है जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाओगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में तुम्हारे पास जो असेट साइड में या तो कैश होगा या फिर बैंक, कैश या बैंक में उसे तुम कर दोगे ऐड, यहां पे लिख दोगे बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड, ऐसा लिखोगे बैड डेब्ट रिकवर्ड, ठीक है। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड है तो इसको तुम यहां पे लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि बैड डेब्ट रिकवर्ड एडजस्टमेंट में आ जाए हमारे पास, कभी उसका ऐसा ट्रायल बैलेंस में आ जाए, कभी ऐसा पॉसिबल है कि जो बैड डेब्ट रिकवर्ड है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए। देखो वैसे आने के चांस होते नहीं है, बहुत ठीक अच्छा सा कंसेप्ट है इसके पीछे की, आता क्यों नहीं है वो आगे की बात है, मतलब कि ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा इसको बताना। मैं सिंपल समझा दे रहा हूँ कि भाई देखो अगर कोई सी भी ट्रांसैक्शन जो कैश में होती ना वो रिकॉर्ड हो चुकी होती है पहले, कोई सी भी ट्रांसैक्शन
जो कैश में होती है वो पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी होती है, इसीलिए वो कभी भी मान लो उसमें दिक्कत ज़्यादा आती नहीं है। तो मैं क्या समझना, कभी भी अगर मेरे पास बैड डेब्ट रिकवर्ड है, देखो सारी बातें छोड़ो, बैड डेब्ट रिकवर्ड में क्या करना है, जो मेरे पास असेट साइड है कैश या बैंक पे जाकर उसको पहले ऐड कर देना। दूसरी बात समझो, देखो ये तो मैं तुम्हें पहले जगह बता दी, अब जो दूसरी जगह जो इसकी एंट्री होगी ना वो समझो, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ उसे। देखो जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के देखो इसमें तुम क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला इसका जो हमारे पास क्या है कि जो इसका डेबिट साइड है, जो इसका डेबिट साइड है, डेबिट साइड में जो तुम्हारे पास बैड डेब्ट लिखा होगा, डेबिट साइड में जाओगे, डेबिट साइड में जो तुम्हारे पास लिखा होगा बैड डेब्ट, बैड डेब्ट में से जाके लेस करके माइनस कर दो कि बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये जो तुम्हारे पास इसका बैड डेब्ट का अमाउंट लिखा होगा उसमें से तुम जाके माइनस कर दो। एक तो ये बातें हो सकती है, ठीक है, एक तो तुम्हारे पास ये बातें आ गई माइनस करने के बाद। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, सुनो, इसके अलावा हम और कर सकते हैं, जो बैड डेब्ट रिकवर्ड है, जो बैड डेब्ट रिकवर्ड है एक टाइप की इनकम है हमारी, जो बैड डेब्ट रिकवर्ड है वो क्या हमारी एक टाइप की इनकम है। अगर वो इनकम है, बैड डेब्ट रिकवर्ड इनकम है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। हमें सिंपल सी बात पता है कि कभी भी अगर हमारे पास कोई सी इनकम आती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाती है, सेल्स को छोड़ के, सेल्स वगैरह जाती है हमारे पास क्या है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास इनडायरेक्ट तरीके से जो इनकम आती है ना, उसे हम क्या बोलते, उसे हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसकी और एंट्री कहाँ कर सकते हैं, इसको जाएंगे हम इसके क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में गए, इसके क्रेडिट साइड में जाने के बाद ना सिंपल से एंट्री पास कर देंगे बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड। भाई देखो एक बात ध्यान रख के चलना, तुम हमेशा वो सारी की सारी एंट्री जो डेबिट साइड में माइनस हो रही है, वो अगर तुम उसको क्रेडिट साइड में जाके प्लस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। वो सारी की सारी एंट्री, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई सी भी एंट्री डेबिट साइड में माइनस में है, अगर तुम उसके क्रेडिट साइड में प्लस में लिख देते हो ना, तो एकदम ठीक ठाक बात बन जाती है। या फिर इसका उल्टा कर दो, अगर कोई सी एंट्री क्रेडिट साइड के अंदर माइनस में है, तुम उसको अगर डेबिट साइड में जाके प्लस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने क्या समझाया, दोबारा सुनो। मैंने बोला कि अगर कोई सी एंट्री है वो डेबिट साइड में, हम उसको लेस करके लिख रहे हैं, डेबिट साइड में लेस करके लिख रहे हैं। मैं अगर इसको क्रेडिट साइड में लिखना चाहूँ ना, सिंपली लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी बात बोलूँ, अगर कोई सी एंट्री जिसको हम क्रेडिट साइड में माइनस करके लिख रहे हैं, वही लेस करके लिख रहे हैं, तो हम उसको डेबिट साइड में जाके सिंपली प्लस करके लिख सकते हैं। मतलब कि जो मैंने समझाया, इसको अभी वीडियो को दोबारा पीछे कर लो, एक बार दोबारा समझो मैंने क्या क्या बताया, तो ये बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए हमें, जो मैंने बताई। पहले क्या बताया, बैड डेब्ट के बारे में बता दिया कि अगर गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देना, ठीक है, किस नाम से, टू बैड डेब्ट के नाम से। अगर एडजस्टमेंट आ जाती है इसकी, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। दूसरा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जो सैंड्री डेटर लिखा होता है उसमें से जाके माइनस कर दो। अगला, अगर एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस दोनों में मेरा बैड डेब्ट गिवन है तो क्या करेंगे, देखो मैंने बताया कि बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में भी हो और एडजस्टमेंट के अंदर भी हो, तो इसकी हम एंट्री करेंगे। पहला तो इसको भाई फर्दर बैड डेब्ट के नाम से लिखा हुआ सकता है एडजस्टमेंट के अंदर। अब सुनो, स्टेप पहला क्या करना है हमें, जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में जो हमारे पास जो बैड डेब्ट गिवन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दो। दूसरा स्टेप, जो एडजस्टमेंट के अंदर जो बैड डेब्ट गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाओगे, जो तुमने बैड डेब्ट लिखा है ये वाला, जो तुमने ये वाला जो बैड डेब्ट लिखा है, इस बैड डेब्ट में जाके जो तुम्हारे पास फर्दर बैड डेब्ट है उसको जाके ऐड कर दो। उसके बाद हमारे पास क्या है कि बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट की जो हमारे पास दूसरी एंट्री है, बैलेंस शीट में जाने के बाद असेट साइड में जाओगे, जो तुम्हारा सैंड्री डेटर लिखा होगा उसमें से जाके लेस कर देना फर्दर बैड डेब्ट। ये चीज है हमारे पास, ये बातें सामने आती है। और तो अभी फिलहाल कुछ भी हमें समझना नहीं है,
पहले इन सारी बातों को एक बार नोट डाउन करो, फिर जाके मैं थोड़ी देर के लिए साइड होता हूँ, तुम वीडियो रोक लो और फिर जाके मैं इसको इरेज करके दोबारा आगे करता हूँ। कर लो इसको नोट डाउन एक बार। तो भाई मैं समझता हूँ कि तुमने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अगर नहीं कर पाया तो दोबारा वीडियो को पीछे करो, फिर जाके दोबारा कर लो एक बार। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो दोबारा से एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब सुनो, हमने पहले इतनी बातें कर ली, अब जो हमारे पास है हम देखते हैं और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब हम अगली बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की बात करेंगे। आज की क्लास में जो हमारे पास तीसरी बात है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब होता क्या। देखो भाई सिंपल सी बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब एक ही निकल के आता है, कोई ऐसे डेटर है हमारे पास, कोई ऐसे डेटर है जो हमें लगता है कि वो पैसा लेके मतलब कि वो पैसा हमें देगा नहीं। हमारे मन में एक डाउट सा होता है कि भाई ये जो हमारा डीलर है ये इतने रुपए नहीं देगा, तो हम पहले से ना उसका रिजर्व बना के चलते हैं। देखो हमारे पास ना एक प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल या फिर जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, हम ये वाली बातें बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने जब थ्योरी करवाई थी ना, मैंने उस टाइम बताया था ये होता क्या हमारे पास कि एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। सिंपल सी बात है हमारे पास। देखो जो हमारे पास ना ये वाला जो प्रिंसिपल है एक ही बात बोलता है कि जो भी फ्यूचर में होने वाले जितने लॉस है उसको पहले से ही मान के चलो, उसका प्रोविजन तुम पहले ही बना लो, लेकिन जो हमारे पास फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट है उनको कभी मत मानो, उनको कभी मत मानो। अकाउंटेंसी का ये रूल है, तुम्हें मानना पड़ेगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर तुम इसको नहीं मानते हो तो तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हारा जो रूल है तुम उनको कॉन्ट्रावेंट करोगे और तुम्हें दिक्कत आ सकती है बाद में। देखो मैंने बताया कि जो मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, सबसे पहली बात करते हैं अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो हम क्या समझ रहे हैं कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो ये कैसे होगा। सबसे पहले तुम ना देखो पहले समझोगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब वो पुराने साल का पिछले साल वाला है, मतलब कि अब तो साल खत्म हो गया ना ये वाला, इस साल में तो लॉस हुआ नहीं। देखो सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ मैंने बोला कि मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया है, एक मैंने रिजर्व प्रोविजन बना रखा है कि ये डेटर मेरे पैसे लेके भाग जाएगा। तो अब क्या हुआ, देखो मैं क्या समझता हूं, मैंने बोला कि ये मेरे पास है 1 अप्रैल 2021, यहां से शुरुआत करी मैंने 1 अप्रैल 2021 से, यहाँ पे 31 मार्च 2022 मैंने ये वाली बातें करी। अब ना मुझे यहाँ पे या फिर इसके बाद इस पीरियड से पहले 31 मार्च 2022 से पहले मेरे मन में एक डाउट आया कि एक कोई डेटर है जो मेरे पैसे लेके भाग सकता है या फिर वो पैसे नहीं देगा। मेरे मन में एक डाउट आया, मैंने क्या किया, उसका बना लिया प्रोविजन। मैंने उसको पहले ही प्रॉफिट में से माइनस करके लिख दिया, तो उसकी एंट्री होगी ट्रायल बैलेंस के अंदर। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे ना, फाइनल अकाउंट बनाते टाइम जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर अपने आप पहुंच जाएगा और पहुंचेगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास 1 अप्रैल 2021 को जो भी हमारे पास हमने जो प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो भी ये हमने बनाया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर वो वाला लॉस नहीं हुआ, ये डेटर हमारे पैसे लेके नहीं भागा, तो ये जो है हम इसको इस डेट से ठीक एक दिन पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और प्रोविजन का जो हमारे पास बैलेंस होता है वो हो जाता है हमारा क्रेडिट का, जो हमारे पास क्या है कि इस तारीख से पहले अगर ये लॉस नहीं हुआ, मतलब इस वाली तारीख से पहले
अगर लॉस नहीं हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, जिस चीज के लिए हमने प्रोविजन बनाया है, अगर ये वाला लॉस नहीं होता है तो उस केस में हम इसकी एंट्री कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। और ये हमारी, देखो अब इस साल में तो लॉस हुआ नहीं, इस साल के अंदर लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, ये पैसे हमारे जो हमने प्रोविजन माना है दोबारा वापस आ जाएगा। जो प्रोविजन हमने बनाया होगा कि भाई मान लो 10,000 रुपये का डेटर हमें लग रहा है कि पैसे लेके भाग जाएगा, अब वो पैसे लेके मान लो नहीं भागा, तो जो मैंने प्रॉफिट में से निकाल के अलग पैसा रखा था, मान लो 10,000 का डेटर है, ठीक है, जो डेटर कितना था हमारे पास 10,000 रुपये का प्रोविजन हमने बनाया था। अब ये क्या हुआ, ये हमने कहाँ से निकाला होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट, ये हमने निकाला होगा हमेशा कहाँ से, आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 10,000 रुपये हमने कहाँ से निकाला होगा, ये आउट ऑफ प्रॉफिट निकाला होगा, ठीक है। तो ये जो हमने जो आउट ऑफ प्रॉफिट निकाला है, अब देखो साल के लास्ट तक कोई भी लॉस नहीं हुआ, जो हमने स्टार्टिंग में या बीच में इस डेट से पहले पहले हमने जो 10,000 रुपये का जो प्रोविजन बनाया है, अगर ये वाला लॉस नहीं होता है ना इस डेट तक, तो हम इस 10,000 रुपये को दोबारा से अपनी इनकम मान लेते हैं। जो 10,000 रुपये हमने अपने प्रॉफिट में से निकाला था, पिछले साल के प्रॉफिट में से जो निकाला होगा, उसे हम मान लेते हैं अब इस साल की इनकम। तो अगर कभी भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखा हुआ आ जाता है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं इसकी, वो समझाता हूँ। सिंपल सी बात, हम इसको हमेशा कभी भी अगर ट्रायल बैलेंस में मेरे पास क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखा हुआ आ जाए, तो तुम्हें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाने के बाद जो तुम्हारा क्रेडिट साइड है, इसके क्रेडिट साइड में जाके तुम कर दोगे उसकी एंट्री। कभी भी बिना सोचे तुम बुक में कोई सा भी आंसर मैच मत करना, जो भी मैंने तुम्हें कंसेप्ट सिखाए ना उसके हिसाब से तुम्हारी बस बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, अच्छी खासी मैच होगी, तुम्हारा नेट प्रॉफिट वगैरह सब कुछ मैच हो जाएगा। कंसेप्ट जो सिखा रहा हूं भाई एडवांस एकदम मान लो मस्त वाले कंसेप्ट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाके तुम वहां पे बस एंट्री कर देना बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इस बात की एंट्री कर देना और ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन तुम ब्रैकेट में बस इसमें लिख देना कि भाई हमारा ओल्ड प्रोविजन है। तुम इतना कर देते हो ना, गारंटी भाई तुम्हें कोई कुछ नहीं टच कर सकता। देखो मान लो कि इस क्वेश्चन में फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं, इस चीज को बस तुम लेके चलो। अगर कभी भी तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के अंदर किसी भी कंडीशन में अगर तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के अंदर मान लो ये लिखा हुआ है ओल्ड, मतलब कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा है, इसको सिंपल बिना कुछ देखे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री कर दो और कुछ नहीं करना। इसको भाई एक बार स्पीड में देख लो, नोट डाउन कर लो इसको, फिर जाके ना मैं इसके जो आगे का तुम्हें जितनी बातें वो सारी की सारी बात बताता हूँ। देखो ये मैंने तो बता दिया जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में, ये कब बताया मैंने, व्हेन गिवन इन ट्रायल बैलेंस, व्हेन गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये बता दिया मैंने। अब मैं दूसरी बात करता हूं, अगर एडजस्टमेंट में होती है तो, अगर ये एडजस्टमेंट के अंदर आती है उस टाइम हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अब वो वाली बात करते हैं, ठीक है। वैसे पहले बता चुका हूं फिर भी दोबारा बता रहा हूं ताकि एक अच्छा वाला रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरे पास क्या है कि ये गिवन है एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक है, मेरे पास जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो क्या करेंगे। देखो भाई जो वीडियो देख रहा है ना और फोकस से देख रहा है उसको एक बार वो ना उसके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाए और एडजस्टमेंट के अंदर भी आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर जिसके मन में डाउट आया ना भाई समझो एडवांस लेवल की स्टडी करो तो नेक्स्ट लेवल जाओगे, जिसके मन में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, समझ जाओ। और जिसके मन में नहीं आया वो ज्यादा कुछ नहीं है, कोई नहीं, वो सीख जाएगा। तो भाई जो हमारे पास एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, अगर एडजस्टमेंट आती है तो इसकी हम भाई दो जगह एंट्री करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो पहला मेरे पास है ना वो आएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस जो मेरे पास अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा।
और वहां पे सिंपल सी क्या एंट्री कर देगा, लिखेगा वो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, ये एंट्री करेगा। और जो मेरे पास फिर जो दूसरी जो एंट्री आएगी, जो नेक्स्ट जो मेरे पास एंट्री है वो क्या होगी भाई, वो हम सीधा जाएंगे कहां पे, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर जाने के बाद जो हमारे पास सेंड्री डेटर होगा उसमें से जाके माइनस कर देंगे। बैलेंस शीट में जाएंगे हम असेट साइड में, बैलेंस शीट में जाओ असेट साइड में। असेट साइड में जाने के बाद तुम्हें एक अकाउंट दिखेगा सेंड्री डेटर। सेंड्री डेटर होगा, नहीं होगा तो सिर्फ तुम्हारा डेटर भी होगा, ठीक है। तो उसमें से जाओगे तुम करोगे इसमें से लेस, उसमें तुम माइनस करके लिखोगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास बात आती है, इसका जो अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख देना, इसमें से जो तुम्हारे पास पुराना अमाउंट है उसमें से कर देना इसको माइनस, और ठीक है, तुम्हारा नया अमाउंट यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर आएगा। अब सुनो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा बताया है कि कभी भी अगर कोई सा अमाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, कोई सा भी अमाउंट है अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, हम एक ही बात समझेंगे कि भाई वो अमाउंट पहले ही जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडजस्ट हो, और जो बैलेंस शीट है उसके अंदर पहले ही एडजस्ट हो चुका है। अगर कोई सा भी अमाउंट है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, समझो बैलेंस शीट के अंदर उसकी पहले हम एंट्री कर चुके हैं, ये चीज है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसको, जो हमारे पास अगला है, पहले भाई इसको एक बार कर लो नोट डाउन स्पीड में। तो भाई मैं मानता हूं कि अब तुमने वीडियो को रोक लिया होगा, और रोकने के बाद जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। एक बार देखो लास्ट 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास एंट्री थी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, जिसके मन में ये डाउट आया होगा कि अगर ऐसा हुआ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी है और एडजस्टमेंट के अंदर भी है, दोनों जगह है, तो क्या करेंगे हम। इसके बहुत सारी बातें देखेंगे, जितनी बातें हो सकती सारी की सारी बातें देख लेंगे, किसी में भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, इतनी तो गारंटी ले लो आज की क्लास में। सुनो, मैंने बताया कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दो जगह गिवन है, ये मेरे पास क्या है कि गिवन है दो जगह। पहला मेरे पास मान लो ट्रायल बैलेंस में, पहला मेरे पास है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और जो दूसरा है वो है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट बोल सकते हैं या फिर आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो हमारे पास है, देखो इसकी जो, देखो एक तो हमारे पास क्या है कि ट्रायल बैलेंस में, और दूसरा जो हमारे पास एडजस्टमेंट में, जिसको बोल सकते हैं आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर दोनों जगह हमारे पास एंट्री लिखी हुई आ गई, तो उस केस में हमें करना क्या भाई, जो इसको सीख गया ना, मान लो आज की क्लास का ना 50% सीख गया, वो 50 to 70% मान सकता हूँ वो सीख गया, अगर जो इस बात को सीख गया। अब देखो हम ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, सबसे पहली बात मैंने बताया, पहले हम करेंगे ट्रायल बैलेंस वाले की, ठीक है। तो पहले हम किसी करने जा रहे हैं, गिवन, अच्छा स्टेप लिख दे रहा हूं मैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, स्टेप फर्स्ट जो हमारे पास है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो गिवन है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर ये गिवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखो सिंपल सी बात है भाई, मैं तुम्हें अभी बताता, अगर तुम कुछ भी देखो, जैसे ही तुम्हारे प्रॉफिट एंड, जैसे ही तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखा हुआ आ गया, समझो बल्ले बल्ले, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर वो पहले ही एडजस्ट हो चुका है, ठीक है, अब बस उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में होगी। और मैंने क्या बताया था कि जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास गिवन है, ठीक है, जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हुआ, जो दिया हुआ हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, उसकी एक जगह एंट्री करते हैं, कहां पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो हम जो इसकी देखो
गिवन इन ट्रायल बैलेंस है, इसको हम जाएंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके जाओ तुम क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जाके तुम एंट्री किस नाम से करोगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, इस नाम से एंट्री कर दो तो तुम्हारे पास पहला स्टेप खत्म। ठीक है, पहला स्टेप के अंदर तुम्हारे पास ये वाली बात आ गई। देखो भाई तुम ना यहां पे कर दो, देखो सिंपल सी बात है, तो यहां पे कर दो या दूसरी बात बोलो ना, अगर तुम्हें अपने बुक से डिट्टो मैच करना है कि हाँ भाई तुम्हें बुक के अकॉर्डिंग है, कुछ मत करो, इस प्रोविजन को जो तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है उसके डेबिट साइड में जाओ, डेबिट साइड में जाके इस ओल्ड वाले को तुम क्या कर दोगे भाई, कॉमन सेंस लगा लेना, अगर इस साइड प्लस है उस साइड जाके तुम माइनस करोगे आराम से, ओल्ड वाले प्रोविजन को जाके सिंपल सा माइनस कर दो, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसके बदले तुम और क्या कर सकते हो, इसके बाद तुम जो और कर सकते हो वो तुम्हारे पास है, तुम जाओगे जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाके डेबिट साइड में, जो तुम्हारे पास डेबिट साइड है, डेबिट साइड में जाने के बाद जो तुम्हारा जो बैड डेब्ट लिखा हुआ है या फिर जो पुराना जो तुम्हारे पास है बैड डेब्ट जो लिखा हुआ है, बैड डेब्ट है, इस बैड डेब्ट में जाके तुम क्या कर दोगे, पुराने वाले प्रोविजन को कर दो माइनस, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कर दो इसे माइनस, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर तुम इसको कर देते हो तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, दोनों में से कुछ भी कर दो। ठीक है, अब मैं तुम्हें अगली बात बताता हूं कि हम जो इसमें सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेप है सेकंड। देखो अब हमने पहले की तो एंट्री कर दी, दूसरे में हमें समझना है कि अगर हम इसको आगे करते हैं तो हम सीधा करेंगे इसकी एडजस्टमेंट। अब क्या होगी, इसकी सीधा एडजस्टमेंट होगी। देखो क्योंकि मैंने ट्रायल बैलेंस वाले को कर दिया पहले, अब अगली बात करते हैं कि इसको हम एडजस्टमेंट वाली जो है ना उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें हम करेंगे गिवन इन एडजस्टमेंट। अगर हमारे पास ये एडजस्टमेंट में गिवन है, ठीक है, जो सेकंड स्टेप है, अगर हमारे एडजस्टमेंट में गिवन वाला जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है उसका मतलब है नया वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है जो अभी हमें पता लगा है रिसेंटली, पुराना साल बीतने वाला है पूरा, हमें लास्ट में जाके पता लगा कि भाई एक जना और है जिसको लग रहा है, हम उससे पैसे मांगने गए, उसने मना कर दिया, कह रहा भाई नहीं दे रहा, मान लो गुस्से में बोल दिया उसने, हमारे मन में डाउट आएगा जरूर कि भाई पैसे देगा नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले, देखो वैसे ना भाई मैं तुम्हें सबसे बेस्ट सजेशन दूं ना, तुम इस वाले को लेके चलना हमेशा, नीचे वाले को भाई टच ही मत करना। मेरा तो बेस्ट सजेशन मेरी यही है, मैं ऊपर वाले के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। ठीक है, वो तुम्हारा एकदम औसम जाएगा, कुछ भी दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो गिवन इन एडजस्टमेंट है तो क्या करोगे, तुम जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाने के बाद जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड में जाओ, डेबिट साइड के अंदर ना तुम्हारे पास एक ना अमाउंट लिखा हुआ दिखेगा बड़ा प्यारा सा, बैड डेब्ट, ऐसा लिखाएगा टू बैड डेब्ट। इस बैड डेब्ट में तुम जाओगे कर देना इसमें जाके ऐड। देखो एक तो ऐसा कर सकते हो कि तुम ऐड कर दो, या फिर दूसरा एक तो तुम जाके बैड डेब्ट के अंदर जाके ऐड कर दो, या फिर सिंपल लिख दो। चलो इसे मत करो, इसे करो मैं सिंपल, तुम क्या करो डेबिट साइड में जाओ और लिख दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इतना कर दो। देखो मैंने क्या बताया कि भाई सेकंड स्टेप में
अगर गिवन होगा एडजस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, एक जगह एंट्री कर दी, ये हमारी हो गई एक जगह एंट्री। दूसरी जगह अगर एंट्री की बात कर देना, तुम जाओ बैलेंस शीट के अंदर, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जाने के बाद इसके जाओ असेट साइड में, जो इसका असेट साइड है, असेट साइड में जाने के बाद तुम्हें वहां दिखेगा सैंड्री डेटर, सैंड्री डेटर, जो तुम्हारा सैंड्री डेटर होगा उस सैंड्री डेटर में से तुम कर दो लेस, जो तुम्हारा सैंड्री डेटर होगा उस सैंड्री डेटर में जाके तुम लेस करना और लिखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अच्छा भाई सिंपल सी बात, अगर तुम इतना बड़ा नहीं लिख पा रहे ना तो क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर डीडी, ये जो तुम्हारे पास डाउटफुल डेब्ट है ना, ये डाउटफुल डेब्ट, इसके बदले लिख देना डीडी, ठीक है, प्रोविजन फॉर डीडी। टीचर हम समझ आते हैं भाई, टीचर को पता होता है कि हाँ भाई बच्चा जो है ना, बच्चा समझाना क्या चाहता है कि प्रोविजन फॉर डीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये हमारे पास होती है उस चीज की एंट्री जब हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर भी और एडजस्टमेंट के अंदर भी, जब जिसको बोल सकते हैं आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट को ना लिखा हुआ होता है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, या फिर बोल सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट को ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात अगर तुम समझ सकते हो ना, समझो भाई नेक्स्ट लेवल जाओगे तुम, अगर तुम ये सारी बात समझ गए तो अच्छा खासा भाई तुम मान लो कि इन चीजों को कर पाते हो। इन्हें तुम्हें 2 से 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। अब मैं तुम्हें अगली बात बताता हूं, जैसे मान के चलो अब अगली बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेब्ट, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है, देखो अगली हमारे पास जो हेडिंग आ सकती है, इंपॉर्टेंट बोल लो इसको भाई, इसको करने के लिए हमें ये चीजें आनी चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो अब अगला टॉपिक है वो कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। इसकी बातें करते हैं कि भाई हम इसको कैसे कर सकते हैं, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। देखो भाई 1 घंटे की क्लास है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है ना बहुत बड़ी क्लास हो गई, वीडियो रोको, थोड़ी देर मजा करो, फिर जाकर दोबारा देख लो, सिंपल सी बात है, वीडियो रोक के, क्योंकि देखो पढ़ाई की वीडियो में क्या होता है, और वो और यूट्यूबर की तरह तो हो नहीं भाई कि मैं तुम्हें क्या कुछ समझ रहे हो ना कि तुम्हें डांस वगैरह करके दिखा रहा हूँ, वो चीज तो होने नहीं वाली। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। अब क्या करेंगे भाई, हमारे पास क्या है कि कुछ बातें हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें ना केस वगैरह बताता हूँ मैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। पहला बोल सकते हो केस फर्स्ट, क्या क्या चीजें आ सकती हैं जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, तो क्या क्या बातें आ सकती हैं। मैं बोला हूँ कि जब मेरे पास ना व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो व्हेन डाउटफुल डेब्ट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स is given in ट्रायल बैलेंस। भाई देखो जिसने तब से सारी की सारी ये पूरी वीडियो एकदम खूब शिद्दत से देखी है, बहुत मेहनत से देखी है या फिर ढंग से देखी है, तो वो इसका सिंपल बता देगा कि व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। भाई मैं सिर्फ ओरली बोल दे रहा हूँ कि इसमें करेंगे क्या। जो भी तुम्हारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, बहुत बार बता चुका हूँ, तीसरी बार है, ठीक है, चौथी बार समझ सकते हो। इसे तुम जो करोगे ना, सबसे पहले करोगे जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एक जगह एंट्री करना,
इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाकर लिख देना बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और ब्रैकेट में डाल सकते हो ओल्ड प्रोविजन। मैंने अभी सेम बताया यहाँ पे, ठीक है। इसे तुम कर सकते हो आराम से। जैसे मेरे पास है गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मैंने क्या बताया कि अगर मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर मेरे पास क्या कि गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो क्या करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, उसके जाएंगे क्रेडिट साइड में, वहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। इतना कर दो, खत्म, कुछ नहीं है। और उसके अंदर पहला केस हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड केस की बात करते हैं। जो हमारे पास सेकंड है, जो केस सेकंड है भाई, इसके अंदर क्या करेंगे ये समझ जाओ। देखो, जब मेरे पास व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, व्हेन प्रोविजन फॉर doubtful debts is given in trial balance and balance sheet and adjustment। देखो भाई, तुम्हें क्या समझना है, मैंने बताया पहला, जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसकी मैं बता चुका ऊपर। When provision for doubtful debt is given in trial balance and adjustment both, दोनों के अंदर है। ये लो भाई ऊपर वाला क्या लिखवाया मैंने कि जब मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन है, ट्रायल बैलेंस में भी है और एडजस्टमेंट भी में भी, क्या करेंगे, मैं तुम्हें ट्रायल बैलेंस वाला बता चुका हूं, एडजस्टमेंट का एक बार और बता रहा हूं। गिवन इन एडजस्टमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। दूसरा, बैलेंस शीट में जाओगे असेट साइड में सैंड्री डेटर में से माइनस कर दोगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, या फिर डाउटफुल डेब्ट के बदले तुम डीडी भी लिख सकते हो, ठीक है। केस थर्ड की बात करते हैं हमारे पास। वैसे केस थर्ड इसको बोल नहीं सकते मैं इसमें ना, देखो अपना वैसे केस थर्ड तो कोई ज्यादा बनेगा नहीं। मैं अब तुम्हें बताता हूँ और क्या क्या बातें आ सकती हैं जिसको मान लो तुम्हें करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, उसके बाद सारी दिक्कत खत्म, ठीक है। सुनो भाई, अगर मेरे पास आ गया मान लो केस थर्ड, केस थर्ड के अंदर बता सकता हूं क्या क्या चीजें भाई। अगर तुम्हारे पास ऐसा हुआ कि बैड डेब्ट साथ में दे दिया उन्होंने क्या किया, बैड डेब्ट साथ में लिखा है। देखो पहले क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज गिवन इन ट्रायल balance and adjustment both and bad debt is given in ट्रायल बैलेंस। अगर ये तुम्हारे साथ होता है कि when provision for doubtful debt is given in trial balance and adjustment both and bad debt is given in trial balance, ये चीज है। देखो भाई केस थोड़ा ज्यादा लंबा बनाए और ज्यादा कुछ है नहीं, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें क्या कि एक ना छोटा सा क्वेश्चन लेके बता दूंगा, उस क्वेश्चन के अंदर देखो करना क्या होगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं कि चलो इसके आगे मैं ना अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़ी देर में, वैसे देखते हैं अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचे तो। वैसे तो मैं इसकी ना ट्रीटमेंट बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहला मैं इसमें स्टेप्स वाइज बताऊंगा। स्टेप फर्स्ट भाई, जो स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले जो तुम्हारा गिवन बैड डेब्ट है, स्टेप फर्स्ट में जो बैड डेब्ट तुम्हारे पास दे रखा है ना, बैड डेब्ट्स, जो बैड डेब्ट है उसको तुम कर दो डिडक्ट, बैड डेब्ट को डिडक्ट करो। भाई डिडक्ट का मतलब माइनस करना होता है, मतलब कि जो स्टेप फर्स्ट है बैड डेब्ट देखो उसको डिडक्ट कर दो। कहां से करोगे भाई, तुम उससे करोगे सिंपल सा, जो तुम्हारे पास सैंड्री डेटर है, सैंड्री डेटर है, उस सैंड्री डेटर में से जाके, अच्छा सैंड्री डेटर कहां पे होगा भाई, बैलेंस शीट में तो लिखोगे ना, वही चीज उसी की बात चल रही है। लेस कर दोगे, यहां पे लिखोगे तुम बैड डेब्ट, ठीक है। बैड डेब्ट को माइनस करने के बाद ये तुम्हारे पास जो सैंड्री डेटर अगर दे रखा है ना तुम्हारे पास
भाई देखो यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, ये इसमें तुम्हारे पास देखो बैड डेब्ट तो गिवन होगा आराम से, और एडजस्टमेंट में भी गिवन है। तो इस केस में ना तुम्हारे पास क्या है कि जो सैंड्री डेटर है वो भी गिवन होता है, सैंड्री डेटर ये तुम्हारे पास गिवन होगा, ऑल्सो गिवन। ठीक है, देखो मैं तुम्हें ना तीसरे केस को समझा रहा हूँ। तीसरा केस ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ कि जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन होगा, ठीक है, वो तुम्हारा देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, वो तुम्हारे दोनों जगह है, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी है और एडजस्टमेंट के अंदर भी है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास है कि ट्रायल बैलेंस में ना बैड डेब्ट दे रखा है और सैंड्री डेटर भी दे रखा है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका, सारा क्लियर हो जाना और कुछ नहीं है। तो देखो पहले तुम्हें बैड डेब्ट को माइनस करना है। मान लो जो तुम्हारे पास सैंड्री डेटर है उसमें से जो बैड डेब्ट है उसे कर दो माइनस। ठीक है, जो तुम्हारा यहाँ पे डेटर का अमाउंट आएगा, डेटर का जो भी तुम्हारे पास अमाउंट आ गया, अब तुम निकालोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट बता दिया मैंने, स्टेप सेकंड देखो, स्टेप जो तुम्हारे पास सेकंड है क्या करोगे। स्टेप सेकंड के अंदर ना तुम्हें करना है, जब तुम बैड डेब्ट को डिडक्ट कर दोगे, मतलब कि जो आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेब्ट फ्रॉम सैंड्री डेटर, जैसे ही तुम बैड डेब्ट को सैंड्री डेटर में से डिडक्ट कर देते हो, तब तुम्हें कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स तुम्हें करना है। मान लो मेरे पास उसने क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि जो मेरे पास प्रोविजन है, मान लो प्रोविजन बोल रखा है उसने 10%, उसने बोल रखा है 10% का तुम्हें प्रोविजन बनाना है। क्या करोगे इस टाइम, जो तुम यहां पे अमाउंट लेके आए हो ना, इस अमाउंट का जो तुम्हारे पास यहां पे अमाउंट है, मान लो 4x बना रहा हूं मैं, ठीक है, इस अमाउंट को उठाओ, जो तुम्हारा रेट है इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो रेट से, डिवाइड कर दो 100 से, तुम्हारे पास यहां पे जो भी अमाउंट आएगा वो तुम्हारा अमाउंट होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का। ठीक है भाई, देखो ये सारी की सारी बात तुम समझ जाओ। और जो तुम्हारे पास देखो मैंने तुम्हें ना, अगर इसको समझ आते हो बड़ी अच्छी बात है, वीडियो पीछे करो, दोबारा देखो, पीछे करो, दोबारा देखो, कम से कम एक आध बार देख लो। देखो अब तुम्हें करना क्या है भाई, समझो। जो हमारे पास यहाँ पे है ना, मैं तुम्हें इसमें सारी एंट्री कैसे बता दी। सबसे पहले मैंने बैड डेब्ट, देखो मैंने क्या बोला, इसमें 4 चीजें आएंगी। पहला जो तुम्हारे पास सैंड्री डेटर है वो तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस में होगा, बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में होगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मान लो पहले देखता हूँ प्रोविजन वाले को। देखो मैंने क्या बताया तुम्हारे पास क्या क्या चीजें होंगी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, दूसरा बैड डेब्ट, तीसरा जो हमारे पास है वो है सैंड्री डेटर। क्या करोगे, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मैंने बता रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, हम उसको क्या करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करते हैं। दूसरी बात, जो मेरे पास बैड डेब्ट होगा, बैड डेब्ट को पहले इस सैंड्री डेटर में से माइनस करो, जो बैड डेब्ट होगा इस सैंड्री डेटर में से माइनस करो, फिर जाके इसकी एंट्री, जो माइनस करने के बाद जो है, ढंग से सुनो, मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास इस सैंड्री डेटर में से इस बैड डेब्ट को पहले माइनस कर दो, बैड डेब्ट को माइनस करने के बाद जो तुम्हारा जो बचा है उस बचे हुए को तुम लेके जाओगे बैलेंस शीट में। ठीक है, उस बचे हुए को बैलेंस शीट में लेके जाओ, उस पे से जाके तुम निकालो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो तुम्हारा बच गया ना, ठीक है, उस पे पहले निकालो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को माइनस कर दो इस बचे हुए में से भी, जो बचा हुआ है उसमें से उस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को माइनस कर दो। फिर जो तुम्हारा, देखो मैंने इन तीनों की एंट्री बता दी, ठीक है, इन तीनों की एंट्री बताने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट बात पे कि भाई हमारे पास अगला क्या होगा। जो हमारे पास ना जो बचा हुआ डेटर है उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माइनस कर दिया, कौन सा करोगे,
जो नया वाला है, जो नया वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है उसको तुम माइनस करोगे इस वाले में से, जो तुमने इसमें से कैलकुलेट किया अभी उसमें से माइनस कर दोगे, फिर वो जो तुम्हारा नया वाला है ना उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके उसकी एंट्री करोगे। सिंपल सी बात है, यहीं पे तुम्हारा सारा का सारा खत्म हो जाता है और कुछ बात नहीं आती। एक सबसे और बेस्ट चीज, इस बैड डेब्ट को तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के अंदर भी लिखना है और खत्म। अब सुनो, ये बात है जिसको आ गई बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आई है भाई अगली वीडियो एक और आएगी जो उसकी जो अगली क्लास है, ठीक है, वो एकदम तुम्हें अच्छे से देखनी है, वो तुम्हें इसमें गारंटीड आ जाएगा। तो भाई पहले इसको सब नोट डाउन कर लो और फिर भाई पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।